देश भर के वकीलों को कोरोना काल में अगर वाकई कुछ मिला तो यही था, तारीख और तारीख पर तारीख। कोरोना काल में फिजिकल कोर्ट लगातार 18 महीने तक बंद रहे और अभी भी पूरे तौर पर नहीं खुले हैं। अच्छा, इस दौरान केस दायर करने, केस लड़ने वालों को जो परेशानियां हुई वो अलग है, लेकिन अदालत से जुड़े वकीलों की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है। इन्हें किसी तरह की मदद अब तक सरकार की तरफ से नहीं मिली है और इसी मुद्दे पर आज हम आगे बढ़ें उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ आज हार नहीं मानूंगा मैं खास मेहमान आप देख रहे हैं, पीयूष गुप्ता जी जुड़े हैं। पीयूष गुप्ता जो खुद एक वकील हैं और कोरोना काल में पीयूष ने अपने साथ साथ दूसरे वकीलों का दर्द भी झेला है। तो पीयूष, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष जी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले जरा दिखा देते हैं, हमारे संवाददाता हैं अभिनव गोयल। अभिनव गोयल एक केस स्टडी हमारे लिए लेकर आए। इसमें कोरोना से संक्रमित होने से लेकर बिना किसी बाहरी आर्थिक मदद लिए बाहर निकलने की दास्तान भी है और अभी तक जो संघर्ष की कहानी जारी है वो भी इस रिपोर्ट में समाई है। 16 मार्च को मेरा एक केस लगा था जिसमें कि बस 3-4 लाइन बचे हुए थे बोलने के लिए, पीछे से एडजर्न हो गए। 16 मार्च को लगा था। पिटिशनर जेल में है, बूढ़ी सी औरत है। ऐसा हुआ कि उस दिन जो सारे केसेस थे वो अचानक सारे चेंज कर दिए गए और बड़ी लिमिटेड केसेस आए और 3 से 4 दिन के बाद तो फिर कोर्ट ही बंद हो गए सारे। अराउंड 22 सारे कोर्ट बंद हो गए, सारा काम रुक गया। उस समय तो हमारे पास वर्चुअल कोर्ट का भी कोई आइडिया नहीं था कि क्लाइंट्स को इस पे एकदम भरोसा नहीं है। आपके नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे, वो बोलेंगे आप घर से बैठ के क्या करेंगे सर। ये मुझे लोगों ने डायरेक्टली बोला है कि आप घर से बैठ के कैसे किसी जज साहब से बात कर सकते हैं। एक तरफ से नहीं, हमें चौतरफा मार लगा। खास करके जो लोग हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्हें चौतरफा मार लगा। एक एक पैसे को हिसाब से अगर नहीं चलाते, जबकि मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट सर्विस में है और उनकी सैलरी कभी नहीं रुकी, वो इंडियन रेलवेज में। जब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था वो 25 अक्टूबर की बात है। उनको फीवर हुआ तो काफ़ी जैसे कोल्ड हो रहा था और तो हम बोलते थे टेस्ट कराइए, तो कहते नहीं टेस्ट नहीं कराना, हमें तो कोविड हो चुका है। पहले भी मार्च में एक बार हम शादी में गए थे तो मुझे लगता है हो चूँकि इन्हें बार बार फीवर होता था, 2-4-5 दिन हो हाई फीवर हो गए फिर ठीक हो जाता था। कोविड जब हुआ उनको तो वो तो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद 2 दिन के बाद हमें पता चला कि आईसीयू में ले जाया गया और आईसीयू में इनकी जो कंडीशन थी वहाँ हम पता लगाते थे तो मुझे ये कहा जाता था कि वो ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से ये पता चलता था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनका जब रिपोर्ट आया एक मार्कर टेस्ट होता है, मार्कर टेस्ट में ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे क्योंकि इनका लंग्स जो है वो काफ़ी इफेक्टेड हो चुका था, मतलब निमोनिया है वो अंदर तक चला गया था। 75% लंग्स का डैमेज होना शुरू हो गया था। उस समय तक 75 नहीं हुआ था लेकिन इनका लंग्स डैमेज हो चुका था। हम लोग घर में बंद थे अंदर और रोज़ नई गलत खबरें आती थी कि आज बचेंगे या नहीं, लेकिन फिर अंदर से लगता था, आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो मैं भगवान में बहुत मानती हूँ और मैं उनसे रोज़ प्रेयर करके कहती थी कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। कोविड के 3 महीने ना सिर्फ टीम महिपाल जी बल्कि इस पूरे परिवार के लिए मुश्किलों भरे रहे। इस परिवार को उस दौरान कोविड हो गया और इस घर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, लेकिन इस परिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारी। यही वजह रही कि आज इस परिवार की रफ्तार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब पीयूष जी का रुख करते हैं। पीयूष जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महिपाल जी की ये कोरोना ट्रेजेडी देखी, आपका क्या कहना है? किस तरीके से कोरोना ने वकीलों को खास तौर पर ज्यादा परेशान किया? सर, आपने क्या अनुभव किया? सही मायने में हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे साथ पिछले 2 साल से घटित हो रहा है लास्ट मार्च से, ये किसी ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। ख़ास तौर से हम अधिवक्ताओं के लिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि ये जो डिजिटल इंटरफेस था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी जो चीज़ें हमने हमारे सामने नई चाहे वो डिजिटल फाइलिंग हो, चाहे वो डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वो सब कुछ एक नया, अपने आप में एक नया चीज़ थी। तो जब इनिशियल स्टेज पे कोर्ट लॉकडाउन हुआ जी, ये समझ नहीं आया, ख़ास तौर से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया,
राजधानी में यहाँ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, नेशनल कमीशन दिल्ली में है और कई सारे ट्रिब्यूनल्स नेशनल दिल्ली के अंदर हैं। तो दिल्ली में एडवोकेट्स खाली दिल्ली के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के हैं, जो यहाँ बड़े लार्ज संख्या में रेंटेड प्रीमाइसेस में भी रहते हैं, जिनका रेजिडेंस भी और ऑफिस भी दोनों किराए पे चल रहा है। तो उन लोगों के लिए जब ये एक पोजीशन ऐसी आ गई स्टैंड स्टिल की कि वो सारे मीटर डाउन है, वो खर्चे नियमित रूप से उनको देने हैं और कोर्ट्स बंद हैं जी, तो एक बड़ा एक अजीबोगरीब माहौल हमने देखा। ऐसे लोगों को किस तरीके से राहत दी जा सकती है, इस पर आगे पीयूष जी का रिएक्शन लेंगे हम सर, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं ये राय। जैसे ही कोरोना शुरू होते ही लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद कोर्ट रेगुलर स्थिति में आज तक नहीं खुले। अगर उस समय से लेके आज तक रेगुलर स्थिति में नहीं खुले तो जो प्रोफेशनल्स पे सारे प्रोफेशनल पे असर पड़ा है, लेकिन जो वकीलों पे पड़ा है उससे ज़्यादा किसी पे नहीं पड़ा है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, पीयूष जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ किस तरीके की मदद आपको लगता है कि वकीलों को दी जानी जरूरी है, क्योंकि देखिए जो सुनने में बात आ रही है उसमें तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि कई वकील ऐसे हैं कोर्ट बंद रहने की वजह से आर्थिक हालत उनकी इतनी खराब हो गई कि बार एसोसिएशन से किसी तरीके से कोई मदद मिल जाए, इसलिए उन्होंने बाकायदा अपना फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट तक बनवा लिया। मतलब जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी, वो ऐसी नौबत में पहुंच गए कि कानून तोड़ना उनको पड़ रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? सही मायने में हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि समय कितना भयावना था। और जैसे कि आपने खुद कहा अभी कि हमारा पेशा ऐसा है कि यहाँ रोज़ कुआं खोदना है। तो फर्स्ट फेज़ जब लॉकडाउन का शुरू हुआ तो हमने देखा कि अधिवक्ता बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बड़ी भारी मात्रा में, दिल्ली से तो बड़ी भारी मात्रा में वकीलों ने अपनी अपनी स्टेट्स में, जहाँ दिल्ली प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कमीशंस वगैरह में कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स में जाना मुनासिब समझा, ना कि वो किराया भरते रहें दिल्ली शहर में। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के माध्यम से, बीइंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली बार काउंसिल, हमने रेजोल्यूशन पास करा कि उसमें हमने कोशिश करी कि मंथली एक हम कोई ना कोई हेल्प जो जेन्युइन नीडी लॉयर्स है उन तक पहुँचा सकें। और हमने एप्लीकेशंस मंगवाई तो वी वर सरप्राइज्ड, रेदर शॉक्ड कि हमारे पास करीब 19,000 एडवोकेट्स की एप्लीकेशन आई सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इनिशियली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने सबको 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। करीब 9 करोड़ रुपये, 9-9.5 करोड़ रुपये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से करीब 19,000 एडवोकेट्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए। लेकिन जब हमने देखा कि समय बड़ा ही और भयानक बढ़ता जा रहा है और ये लॉकडाउन कब खुलेगा इसकी सीमा किसी को नहीं पता थी, तो बार काउंसिल ने उसमें राशन की स्कीम भी प्रोवाइड करवाई। इवन पतंजलि से हमारा टाई अप हुआ तो हमने ग्रोसरी कार्ड भी एडवोकेट्स के घर पर डिलीवर कराने की कोशिश करी जी। इवन जिनको एडवोकेट्स को कोविड जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी तो उसकी भी एप्लीकेशन मंगवाई गई ताकि हम उनको उचित एक हेल्प बार काउंसिल के माध्यम से दे सकें। बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में और अपनी बात रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बातों पर गौर करे। तो आज हार नहीं मानूंगा कि इस स्पेशल शो में इतना ही। अच्छा, ये जो मुद्दा है ना वकीलों का, कोरोना काल में उन्हें जो कुछ झेलना पड़ा है, इस मुद्दे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हार नहीं मानूंगा मैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।